प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश इवेंजलिस्ट O.M. मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय, इसका 1 और 2 पद में पहले पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब नया नियम का एक किताब है। इसका 10वां अध्याय, इसका पहला और दूसरा पद। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। ये दोनों पद में जो लेखक ने क्या बताते हैं, हमारा समाज में और उन समाज में भी जो लेखक ने लिख रहा है, कई प्रकार का बलि चढ़ाता था और उन बलियों के द्वारा मनुष्यों को शुद्ध विवेक के साथ आराधना कर नहीं सकता, आराधना प्रभु स्वीकार कर नहीं सकता। ये बातों को लेखक ने बता रहा है। उनका कहने का मतलब, प्रतिवर्ष मनुष्य हजारों बलि चढ़ाता है। हमारा देश भारतवर्ष में भी कई प्रकार का बलि चढ़ाते हैं। कई धर्म में उसका जो धर्म गुरु लोग जो बनाए हुए नियम के अनुसार बलि चढ़ाते हैं। यदि इन बलियों के द्वारा आराधना करने वाला को शुद्ध विवेक से प्रभु को आराधना कर सकता है, तो दोबारा बलि का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बलि के बारे में कहते हैं, वो सिद्ध बलिदान है। ये बलिदान करने वाला पाप रहित व्यक्ति है। वो बिना पाप से संसार में जन्म लिया और उनको बलि चढ़ाने के लिए ऐसा कोई बलि वस्तु ना मिला जो पवित्र है। इसलिए अपना शरीर जो निष्कलंक है और निर्दोष है, वही शरीर को बलि वस्तु बनाकर, और बलि करना चढ़ाने वाला भी वही प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उतना ही दूसरा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। उन्होंने सारा मानव जाति का पापों को अपने ऊपर लेकर, सारा मानव जाति का जो पाप का सजा अपने ऊपर लेकर मानव जाति के लिए बलि चढ़ाया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि आज आप आराधना करने वाला हैं, भले आप अपने अपना धर्म में, अपने अपना रीति निवास में जो अपना बाप दादा लोग, नहीं तो अपना धर्म का गुरु लोग बताए हुए रास्ते के अनुसार जो ईश्वर को आराधना करने वाला है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शुद्ध विवेक के साथ, पवित्रता के साथ आराधना कर पा रहे क्या नहीं? और आपका क्या विश्वास है कि आपका आराधना परमेश्वर स्वीकार कर रहा है?
लेकिन आज एक रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं। सारा मानव जाति के लिए, इस दुनिया में जन्म लिया सारा मानव जाति को शुद्ध विवेक के साथ आराधना करने का योग्य प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को बनाया। उन्होंने सारा मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर हम मरने के जय ऊपर उन्होंने अपना जान दे दिया। इसका फायदा क्या मालूम है? इसका 10वां अध्याय का 19 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, लहू में जीवन है, लहू बहाया मतलब जीवन दे दिया, लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्गों से, पुराना जो मार्ग है नया और जीवित मार्ग नहीं था, यीशु मसीह ने बनाया हुआ मार्ग को कहते हैं नए और जीवित मार्ग है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया। पवित्र स्थान मतलब जहां परमेश्वर का उपस्थिति है। पुराना नियम में जो तंबू बनाए थे, उस तंबू में जो पवित्र स्थान में याजक लोग बलि चढ़ाने के लिए जाया करता था, और अति पवित्र महापवित्र जो है वह साल में एक बार जो महायाजक अपने पापों के लिए बलि चढ़ाते, इसके बाद दूसरों के लिए बलि चढ़ाकर लहू लेकर जो पवित्र स्थान में जाता था और लोगों के लिए जो पाप क्षमा के लिए जो लहू छिड़काता था। लेकिन जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य को शुद्ध विवेक और पाप क्षमा पाकर आराधना कर नहीं पाया। लेकिन आज मैं आपसे ये बात प्रेम से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ है। उन्होंने सारा मानव जाति का पाप क्षमा किया है। आज पापी होकर कोई नरक में नहीं जाएगा, केवल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, इसी कारण से मानव जाति आज नरक की ओर, जो शैतान के लिए बनाया हुआ जो आग का झील जो नरक है वहां जाने का जो नियुक्त किया गया। मुझे सुनने वालों में, यदि आज आप इस बलिदान पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह ने तैयार किया हुआ जीवित और सच्चा मार्ग पर विश्वास नहीं किया, तो यीशु मसीह आपको बुला रहा, आइए प्रभु के पास, आपका जीवन नया हो जाएगा, आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा और आज हर प्रकार जो शुद्धता और पवित्रता के साथ प्रभु को आराधना करने का आप योग्य बन जाएगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का संदेश आप सबका जीवन में आशीष का कारण होने पाए।